क्लास 8th ध्यान से सुनिए। आप लोगों का चैप्टर, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसके आगे मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल को कंपनी ने जो जीता था। ये देखिए फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में राजधानी कलकत्ता, और उस वहाँ पे कैसे इंग्लिश आया। इन बंगाल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट इन हुगली, नदी का नाम है, अराउंड 1651। इट्स ट्रेड फ्लोरिस्ड हियर, उसका जो ट्रेड करने वो आए थे वो धीरे धीरे फ्लोरिश हुआ। बट वेन इट वाउलेटेड ट्रेड रूल्स, उसने क्या किया ना, कुछ ट्रेड रूल्स को वाउलेट किया, माना नहीं, मतलब वो जो ड्यूटीज़ बोला गया था कि जो कंपनी जो जो रूल्स को फॉलो करेगा वो नहीं किया। तो औरंगजेब उस टाइम पे दिल्ली का नवाब थे, उन्होंने उस टाइम पे फिर मना किया कि तुम अगर इस तरीके से करोगे तो हम आपका बिजनेस यहाँ पे करने नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पैसा लेके उनको दोबारा करने के लिए अलाउ कर लिया। फिर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। ट्रेड इन बंगाल फेस्ड एनॉर्मस प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट होता था इंग्लिश को भी, कंपनी को भी। एज गुड्स फ्रॉम बंगाल फॉर्म्ड मच ऑफ द इंग्लिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम एशिया, मतलब जो भी सामान आता था वो सारे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। सो टिल द मिड सेंचुरी नवाब मुर्शिद अली खान एंड नवाब अलवर्दी खान ऑफ बंगाल केप्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूरोपियन ट्रेडर्स। जैसे ही देखा फिर कंपनी को तो बहुत प्रॉफिट होता था, लेकिन उस टाइम पे जो नवाब थे कलकत्ता का, बंगाल का, नवाब मुर्शिद अली खान और नवाब अलवर्दी खान, इन दोनों ने देखा हमें तो कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने पूरा जो अपना नज़र जो है ये कंट्रोल रखा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूरोपियन ट्रेड, उनकी ट्रेड के ऊपर रखा। तो देखा ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और हमें इंग्लिश जो कंपनी जो है वो हमें इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर जो सिराजुद्दौला, उसके बाद आए सिराजुद्दौला सक्सीडेड अलवर्दी खान एज नवाब इन 1756। जब अलवर्दी खान सिराजुद्दौला आए तो उन्होंने मना कर दिया इंग्लिश को कलकत्ता में अपना जो बिज़नेस है वो जो ट्रेड वो करते थे उसको ट्रेडिंग राइट्स मान नहीं रहे थे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, वो आके दोबारा इसको लोगों समझा के नवाबों को उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया, कंपनी को कलकत्ता में दोबारा स्टार्ट कर दिया ट्रेड करना। फिर उसके बाद हुआ बैटल ऑफ प्लासी। लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया, ब्राइब्ड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ सिराजुद्दौला आए थे नवाब बन के कलकत्ता में, तो उन्होंने सारे इम्पॉर्टेंट जो लोग थे, जो उनका जनरल था, मतलब जो आर्मी का जनरल था, उनको ब्राइव किया मतलब उनको घूस दे के, यानी उनको कुछ पैसा दे के उन्होंने अपनी तरफ कर दिया। और फिर हुआ बैटल ऑफ प्लासी। मीर जाफर विड्रॉ हिज ट्रूप्स फ्रॉम द बैटलफील्ड, सिराज वाज डिफीटेड एंड किल्ड, और बेचारे सिराजुद्दौला वहाँ पे उनका डेथ हो गया। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, उनका सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का। फिर वहाँ पे हुआ मीर कासिम बन गए। फिर हुआ बैटल ऑफ बक्सर। इस तरीके से उन्होंने पूरा कलकत्ते को अपने अंडर में कर दिया। उन्होंने फिर अच्छा, उस टाइम पे डुअल सिस्टम था, कंपनी का था डुअल सिस्टम। क्या था डुअल सिस्टम, मतलब एक कंपनी भी उसको देखता था और जो राजा थे कलकत्ता के, जो नवाब थे, वो भी देखते थे, तो डुअल गवर्नमेंट था। फिर आया एक देश कंटिन्यू कब तक हुआ, यह आया 1770 तक हुआ। 1770 में एक बहुत बड़ा, जैसे आज पेंडेमिक चल रहा है आपका, कोविड आया हुआ है, उस टाइम पे एक फमाइन आया। फमाइन का मतलब सूखा पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे खेती सबसे इम्पोर्टेंट होता था, तो एक फमाइन आया, यानी बहुत सारा सूखा पड़ा, वो आया 1770 में, तब तक ये चला। उसके बाद क्लाइव चले गए। नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो कंपनी का आए इन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग,
बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही एंडेड द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट, जो डुअल गवर्नमेंट था उन्होंने वो सिस्टम को ख़त्म किया और खुद इस पे डायरेक्ट कंपनी का राज चला। अब ये देखिए आपका जो मैप है, इस मैप को भी कंप्लीट करना है आपको। ये देखो नॉर्दर्न सिगार, यहाँ पे प्लेसे है और ये कंपनी जो आती थी, ये देखो ज़्यादातर आता है सी से आएगा मद्रास, ये देखो बॉम्बे यहाँ पे ज़्यादातर आता था और कलकत्ता में भी यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे वो ज़्यादातर यहाँ पे कलकत्ता में, ये देखो कलकत्ता यहाँ पे, ये देखो इधर हो गए, यहाँ आते थे शिप पे। फिर आ जाओ आप ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट आउट, फिर हो गई बंगाल के ऊपर था। अब क्या क्या और इंग्लिश ने अपने अंडर में कर लिया। वॉरेन हेस्टिंग वॉज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल इंडिया टेरिटोरी ऑफ द कंपनी Calcutta was made his capital. At this time, the company had direct control over the Bengal, Madras and Bombay, and indirect control over Awadh and the Carnatic, South India. There were three major independent native power in Deccan. कौन कौन थे? मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली ऑफ मैसूर। ये बहुत फेमस पर्सन, और ये सब के बारे में मैं बताऊंगी इस चैप्टर में, आगे आएगा। मैसूर उस टाइम पे था, मैसूरू। तो ये सब उन्होंने कलकत्ता के साथ साथ ये जगह पे भी धीरे धीरे बढ़ते गए। तो ये आपका आ गया, यहाँ आपका चैप्टर्स यहीं तक मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट उसमें ये सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, और जो जो प्रॉब्लम है आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ का ये कंप्लीट कर दूँगी ये चैप्टर को। थैंक यू।